दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेविट्रा और वियाग्रा, इसमें क्या फ़र्क है और इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये दोनों मेडिसिन जो हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये एक दिल की बीमारी है जो हमारे लंग्स में से खून की नालियाँ दिल की तरफ जाती हैं, उनमें हाइपरटेंशन हो जाती है, उस बीमारी में भी ये यूज़ की जाती है। तो यूजुअली जो इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में तो दोनों को ये शामिल होता है कि इसमें हेडेक होती है, सर दर्द होता है, इसमें नौजिया वोमिटिंग होती है यानी कि मतली आती है, कै आ सकती है, सर भारी हो सकता है और उसके अलावा ब्लड विजन यानी कि आंखों में जो नज़र आना है वो धुंधलापन नज़र आता है या नज़र की ख़राबी या दो नज़र आना, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा इसमें होता है फ्लशिंग हो जाती है, फेस के ऊपर रेड जो है ना फ्लशिंग हुई होती है और हाजमा की खराबी, बदहज़मी हो जाती है, भूख सही नहीं लगती, नाक की बंदिश हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हमारा नाक बंद हो गया है, सांस प्रॉपर नहीं आ रहा। और इसके अलावा इसमें होती है सुस्ती, काहली, नींद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये इन दोनों में ये कॉमन होती हैं, लेकिन जो वियाग्रा होता है ना उसमें हेडेक और इसके साथ साथ जो फ्लशिंग है और नाक की बंदिश है ये ज़्यादा होती है। जबकि जो लेविट्रा है, लेविट्रा में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो शामिल होते हैं कि उसमें मसल पेन होती हैं और उसके अलावा चेस्ट में पेन होती है, ये इसके अलावा होती हैं। बाकी जो है ये वाले सेम साइड इफ़ेक्ट ये वाले भी रहते हैं। अब एक और फ़र्क इनमें जो आता है वो है कि जो मोड ऑफ एक्शन है दोनों का ये आधे घंटे तक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट जो है ना मेडिसिन लेने के आधे घंटे के बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसको इरेक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन इफ़ेक्ट जो वियाग्रा का है वो यूजुअली जो हमारे पेशेंट से 4 घंटे तक उसका रहता है, लेकिन आधे घंटे से 1 घंटे तक बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, उसके बाद 4 घंटे तक लास्ट करता है इफेक्ट। 2 घंटे जब होते हैं तब बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, लेकिन 4 घंटे तक इफेक्ट। लेकिन जो लेविट्रा है उसका इफेक्ट 6 घंटे तक रहता है, ये देखा गया है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेविट्रा लेके पेशेंट 6 घंटे तक उसके बॉडी के अंदर उस तरह लेविट्रा रहती है कि वो अच्छा इफेक्ट कर सके। इसके साथ जो प्रिकॉशंस दोनों में लेनी होती है, दोनों में प्रिकॉशंस सेम हैं, यानी कि अगर पेशेंट को बीमारी है हाइपोटेंशन की, यानी कि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा लो करती है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो होता है तो मज़ीद लो हो जाएगा। इसके अलावा जो पेशेंट नाइट्रेट्स ले रहे होते हैं उसमें मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ जो शामिल हैं, जैसे आइजोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट है, इसमें नाइट्रोग्लाइसरीन एनजीसिड जिसको कहते हैं, आइजोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है और लिरकानिडिपिन है। ये मेडिसिन अगर पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है तो उसको चाहिए कि वो ये वाली मेडिसिन दोनों ही ना इस्तेमाल करे, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन अगर वो इस्तेमाल करेगा और ये मेडिसिन इस्तेमाल होगी तो उसके हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यह अपने जहन में रखना है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ है या उसको जो है ब्लड कैंसर है या बोन का कैंसर है, बोन मैरो का कैंसर, इन तीनों कंडीशंस में भी पेशेंट ये मेडिसिन यूज़ ना करें। उनको प्रियापिज्म होने का डर होता है, यानी कि अगर ये मेडिसिन लेंगे उनकी इरेक्शन फिर ख़त्म ही नहीं होगी, वो रहेगी, और अगर लंबे अरसे तक इरेक्शन रहती है तो पीनिस की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, जिससे पीनिस ब्लैक होकर जड़ भी सकता है। डॉक्टर्स ये मेडिसिन जो है ना अवॉइड करने का कहते हैं। कुछ रिसर्चेज हैं जिसमें कहा गया कि पेरोनीज डिजीज़ है या पीनिस अगर टेढ़ा है तो ये दोनों मेडिसिन ना लीजिए। अब खाने के साथ इनका जो इफ़ेक्ट है, देखें जो सिल्डेनाफिल है ना वो खाली पेट लेनी होती है, कोशिश करनी होती है कि 4 घंटे पहले भी कुछ ना खाया जाए, 4 घंटे बाद भी कुछ ना खाया जाए, ख़ास तौर पे जो फैटी फूड है। लेकिन जो लेविट्रा है उसको आप विद फूड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फैटी फूड ना हो। और बेहतर ये होता है कि आपने अगर लेविट्रा लेनी है तो वो खाली पेट ले लें, अगर आपको मैनेज कर सकते हैं तो आप उसको खाली पेट ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन आप विद फूड भी ले सकते हैं लेविट्रा को। लेकिन सिल्डेनाफिल के लिए कोशिश करनी एम्प्टी स्टमक में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती है। और जो डिफरेंस इसमें हमें मिला है वो ये है कि जो लेविट्रा है उसको ग्रेप फ्रूट्स के साथ यूज़ नहीं करना, यानी अगर आपने ग्रेप फ्रूट्स खाए हुए तो उसके साथ इसको यूज़ नहीं करना, जबकि सिल्डेनाफिल का ग्रेप फ्रूट्स के साथ का कोई इसमें नहीं है कि उस ग्रेप फ्रूट्स के साथ यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन जो लेविट्रा है, जो वार्डेनाफिल है, उसको आपने ग्रेप फ्रूट्स के साथ नहीं यूज़ करना हो। डिस्कस करते हैं कि इसकी डोजेज में क्या फ़र्क है। जो सिल्डेनाफिल है वो आपने लोएस्ट डोज 25 mg लेनी होती है, उसको 50 mg तक ले जा सकते हैं और 100 mg की करनी होती है अगर 50 mg वाली आपको इफेक्ट नहीं कर रही। जबकि ये जो लेविट्रा है ये आपने 5 mg से स्टार्ट करनी है, 5 mg से आप 10 mg तक, 20 mg तक भी ले सकते हैं, और कुछ डॉक्टर्स 2.5 mg भी देते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो के वियाग्रा और लेविट्रा में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। होप आप लोगों को वीडियो क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या जो इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।